हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ फुल कॉस्ट प्राइसिंग, जिसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल भी कहते हैं या मार्कअप प्राइसिंग मॉडल भी कहते हैं। इनके अकॉर्डिंगली जैसे प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस वहाँ पर डिटर्मिन नहीं होती जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है या सेल्स मैक्सिमम है, तो बल्कि फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करते वक्त फुल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली चलती है। फुल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली प्राइस फिक्स होती है, और यानी कि प्राइस कहाँ फिक्स होती है, जहाँ पर फुल कॉस्ट हो। और फुल कॉस्ट में क्या आ जाता है? फुल कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो फर्म प्रॉफिट चाहती है उसका, वो फुल कॉस्ट होता है। या इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि जो प्राइस होती है ना टोटल, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एम एम इसका मतलब है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AVCM। मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है? इन दोनों को मिला के मार्कअप प्राइसिंग बेटा बनती है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ₹100, ठीक है, और फर्म वेरिएबल कॉस्ट के साथ मानती है कि जितने भी उसके फिक्स्ड कॉस्ट थी उसकी एवरेज निकाली। फिक्स्ड कॉस्ट, उसकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट मार्जिन जो फर्म को चाहिए, वो दोनों मिला के टोटल ₹15 होता है। तो फर्म की जो प्राइस है ना, वो ₹115 फर्म फिक्स करेगी, जिसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होगी और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी होगा। ठीक है, और ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ फर्म फिक्स करती है ना, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये मेनली डिग्री ऑफ कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। अगर तो मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो लो फिक्स होगा। अगर कंपटीशन कम है मार्केट में, है ना, मार्केट में कंपटीशन नहीं है, तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन को वो हाई भी फर्म फिक्स कर सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं एक डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी को मैंने डायग्राम थोड़ी सी पहले बना ली हुई है। ये AR1 कर्व है, ये फर्म का MR1 कर्व है। मैं AR2 और MR2 भी पहले ही बना लेता हूँ। AR2 इससे नीचे बनेगा, AR1 के पैरेलल आएगा। AR2 पैरेलल आना चाहिए, दिस इज AR2, और यहाँ से MR2 जो होगा वो MR1 के पैरेलल होगा। ये आ गया MR2 आ गया बच्चे। और यहाँ से जहाँ दोनों कट कर रहे हैं ना, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट हम ड्रॉ करते हैं और एक लाइन इसके पास यहाँ से ऊपर तक लेके जाते हैं। राइट, अब एक हमने MC कर्व बनाना है। इस पॉइंट से दोनों से पास होके इधर से जो जाएगा MC कर्व, लाइक दिस, ये फॉलोइंग, ये MC कर्व आ गया। अब AC कर्व आएगा, इस पॉइंट से टेंजेंट होके इस पॉइंट से कट करके जाएगा AC कर्व। यहाँ पर टेंजेंट हुआ और ये AC कर्व। ठीक है, अब पॉइंट समझते हैं। अब अभी AR2 MR2 बेटा नहीं है, ये सोच के चलो। अभी AR1 है, MR1 है। ये MC कर्व, ये MR1 कर्व को इस पॉइंट पर काट रहा है। ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इक्विलिब्रियम आउटपुट है OM1। इक्विलिब्रियम प्राइस है P1 M1। यहाँ पर फर्म को इतने P1 S1 प्रॉफिट हो रहे हैं। जब प्रॉफिट होते हैं तो न्यू फर्म्स एंटर कर जाती हैं। न्यू फर्म्स के एंटर करने से कंपटीशन बढ़ता है और फर्म के रेवेन्यू कम हो जाते हैं, और फर्म के रेवेन्यू कम होके नए रेवेन्यू कर्व्स बन गए AR2 MR2। अब नए AR MR कर्व ये आ गए। अब ये जो MC कर्व है MR2 कर्व को इस E2 पॉइंट पर बेटा काट रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम आ गई OM2।
और इक्विलिब्रियम प्राइस एवरेज रेवेन्यू के बराबर ये आ गई P2M2 इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट सुपरनोवा प्रॉफिट की बजाय सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू भी P2M2 है, एवरेज कॉस्ट भी P2M2 है। ठीक है, तो फर्म यहाँ पर ये सोचती है कि सुपरनोवा प्रॉफिट ले रही थी जब, तो कंपटीशन बढ़ गया था, तो जिससे उसके प्रॉफिट भी कम हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट हो गए, और सेल भी OM1 से कम होकर OM2 हो गई। तो क्यों ना मैं पहले ही यहाँ पर प्राइस फिक्स कर दूँ, मैं प्राइस इतनी फिक्स कर दूँ P3M3, ये फुल कॉस्ट प्राइसिंग है, अपने मार्जिन कम कर लिए उन्होंने, और इससे क्या हुआ P3M3 पर भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, बट यहाँ पर उसकी सेल OM3 है जो कि ज़्यादा है। तो ये P3M3 जो है ये बच्चे है फुल कॉस्ट प्राइसिंग, राइट। तो इस ढंग से फुल कॉस्ट प्राइसिंग का मॉडल ये आ गया। बट इस फुल कॉस्ट प्राइसिंग में एक प्रॉब्लम ये आती है कि मार्कअप कैसे फिक्स किया जाए, मार्कअप फिक्सिंग कैसे हो। तो इस सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाला गया है ये अज्यूम करके कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो वी शेप की ना हो के, शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस वी शेप की ना होकर इस ढंग से हो, फॉलिंग, फ्लैट स्ट्रेच एंड इस ढंग से, ये ABC बना के इसका सॉल्यूशन इन्होंने निकाला है। ये ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बेटा हमने पढ़ी हुई है सेमेस्टर 1 में, और ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। ये जो फ्लैट स्ट्रेच है ना, ये रिजर्व कैपेसिटी को शो करता है, ये फ्लैट स्ट्रेच। ठीक है, तो इसके साथ मार्कअप की प्रॉब्लम को दूर किया गया है। तो इसके लिए बेटा एक डायग्राम बना के इसको शो करते हैं। इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने आउटपुट को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया। ये पहले हम ये शॉर्ट रन की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। R और R1 के बीच फर्म की कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, ये फ्लैट स्ट्रेच है। ये फ्लैट स्ट्रेच शो करता है फर्म ने अपने प्लांट में रिजर्व कैपेसिटी रखी हुई है। अब इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, जैसे हमने यहाँ पर देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में AFC और NPVM नेट प्रॉफिट मार्जिन को ऐड किया तो जो फुल कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, ABC में AFC और नेट प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करने पर फुल कॉस्ट बनती है। अब इसमें अगर हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट और नेट प्रॉफिट मार्जिन को ऐड किया तो ये फुल कॉस्ट हमारी ऊपर आ गई, ये हमारी फुल कॉस्ट है। ये तीन हम डिमांड का बना लेते हैं, D1 और D2, और इसके अकॉर्डिंगली ये K, L और S इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आउटपुट है ON1, आउटपुट है ON2, आउटपुट है ON3। मतलब अगर डिमांड कर्व फुल कॉस्ट कर्व को इस पॉइंट पर काटे तो इक्विलिब्रियम आउटपुट ये है, बट प्राइस KN1 है, और अगर ये डिमांड कर्व इस पॉइंट पर काटे तो आउटपुट इतनी है, प्राइस सेम है। मतलब सो लॉन्ग एज द डिमांड कर्व इज कटिंग फुल कॉस्ट कर्व एट इट्स स्ट्रेच एट इट्स हॉरिजॉन्टल पोर्शन, प्राइस विल रिमेन द सेम, है ना। KN1 है पहली प्राइस, फिर LN2 है, SN3 है, प्राइस सेम रहेगी सो लॉन्ग एज डिमांड कर्व इज पासिंग थ्रू कटिंग द फुल कॉस्ट कर्व ऑन इट्स दिस फ्लैट पोर्शन, राइट। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये मार्कअप कितना फिक्स होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल कंपटीशन कितना है देश में, इकोनॉमी में, मतलब कि इंडस्ट्री में, और सेकंड जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। मतलब फर्म ने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करना है ना, वो इसके अकॉर्डिंगली करेगा। अगर पोटेंशियल कंपटीशन जो है ना वो हाई है, तो जो मार्कअप है
वो लो फिक्स होगा। ठीक है, अगर कंपटीशन लो है तो जो मार्कअप है यानी कि जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो हाई होगा। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हैं, इसका भी मार्कअप पर असर पड़ता है ना। अगर जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि देश में तेजी है, बूम है, तो उस केस में मार्कअप हाई होगा। अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि देश में मंदी है, डिप्रेशन चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो फर्म लो मार्कअप फिक्स करेंगे। इस चीज़ को हम एक डायग्राम से शो करते हैं बच्चे। इधर हमने आउटपुट को लिया, इधर हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया। ठीक है, हर पिछली डायग्राम में भी ऐसे ही कर रहे थे हम। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है शॉर्ट पीरियड का। आप मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ना फर्स्ट सेमेस्टर वाली, उसमें हमने इसका सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है बेटा, वो वाला लेक्चर ज़रूर आप देख लेना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये यहाँ से वो AC होती है एवरेज कॉस्ट, और अगर मैं इसी से एक और कर्व बना लूँ, ये शॉर्ट रन का मार्जिन कॉस्ट होता है। फर्म मान लीजिए प्राइस फिक्स कर लेती है OP। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लगाऊं, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इसमें से बेटा ये इतनी है शॉर्ट रन की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है AQ, और ये BQ टोटल उसका टोटल प्राइस है, फुल कॉस्ट BQ है, और ये BA जो है ना ये मार्कअप है, राइट। इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है इसमें, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है। अगर देश में इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, तेज़ी है और कंपटीशन भी कम है, तो फर्म प्राइस को हाई फिक्स करेगी, OP1 फिक्स करेगी, है ना। तो उसका ये जो मार्कअप है वो AC हो जाएगा। बट अगर देश में पोटेंशियल कंपटीशन का थ्रेट ज़्यादा है और मंदी भी है, तो वो प्राइस लो फिक्स करेगी, फुल कॉस्ट प्राइसिंग लो होगी, तो जो हमारा मार्कअप है ना वो AD रह जाएगा इसी सिचुएशन में। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा फुल कॉस्ट प्राइसिंग वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, टेक केयर।